हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो एथेनॉल जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 E100 पायलट प्रोजेक्ट एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और घुलनशील पदार्थों के साथ डिस्टिलरीज का सूखा अनाज। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो एथेनॉल सम्मिश्रण और इसका महत्व। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में घोषणा की कि भारत ने वर्ष 2023 में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है तथा वर्ष 2025 तक पूरे देश को कवर करने का लक्ष्य है। भारत में एथेनॉल का उत्पादन गन्ने से निर्मित गुड़ से लेकर चावल, मक्का और अन्य अनाज जैसे विभिन्न फीड स्टॉक द्वारा किया जाता है। यह कदम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और सतत ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एथेनॉल क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके परिचय के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एथेनॉल जिसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है, यह गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं और बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित जैव ईंधन है। एथेनॉल की उत्पादन प्रक्रिया में खमीर द्वारा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा का किण्वन किया जाता है। एथेनॉल 99.9% शुद्ध अल्कोहल है जिसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। ईंधन योज्य होने के अतिरिक्त एथेनॉल उत्पादन में घुलनशील पदार्थों के साथ डिस्टिलरीज का सूखा अनाज और बॉयलर की भस्मक राख में पोटाश जैसे मूल्यवान उप उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होता है। एथेनॉल उत्पादन के उपोत्पाद क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, घुलनशील पदार्थों के साथ डिस्टिलरीज का सूखा अनाज डीडीजीएस अनाज आधारित एथेनॉल उत्पादन का एक उपोत्पाद है। यह अनाज में स्टार्च के किण्वन और एथेनॉल निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष है। डीडीजीएस उच्च प्रोटीन सामग्री वाला एक मूल्यवान पशु चारा है और इसका उपयोग पशुधन आहार के पूरक के लिए किया जाता है। बॉयलर की भस्मक राख से पोटाश क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, बॉयलर में एथेनॉल उत्पादन के बाद बची राख में 28% तक पोटाश होता है। यह राख पोटाश का एक समृद्ध स्रोत है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में एथेनॉल के अनुप्रयोग क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एथेनॉल का उपयोग परिवहन क्षेत्र में गैसोलीन के नवीकरणीय और अस्थायी जैव ईंधन विकल्प के रूप में किया जाता है। इसे विभिन्न अनुपातों में पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है, जैसे E10 एथेनॉल, 90% पेट्रोल और E20 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल है। भारत सरकार ने नवीकरणीय ईंधन के रूप में एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण करना है। एथेनॉल मिश्रण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषकों को कम करने, स्वच्छ हवा में योगदान देने तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। भारत के फीड स्टॉक्स का विविधीकरण क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फीड स्टॉक विविधीकरण के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से सी भारी गुड़ पर आधारित था, जिसमें 40 से 45% चीनी सामग्री होती थी, जिससे प्रति टन 220 से 225 लीटर एथेनॉल प्राप्त होता था। भारत ने एथेनॉल उत्पादन उपज और दक्षता बढ़ाने के लिए सीधे गन्ने के रस की खोज की और देश ने चावल क्षतिग्रस्त अनाज मक्का, ज्वार, बाजरा और कदन्न को शामिल करके अपने फीडस्टॉक में विविधता प्रदर्शित की है। अनाज से एथेनॉल की पैदावार गुड़ की तुलना से अधिक होती है।
है। चावल से 450 से 480 लीटर और अन्य अनाज से 380 से 460 लीटर प्रति टन का उत्पादन होता है। चीनी मिलों ने चावल, क्षतिग्रस्त अनाज, मक्का और कदन्न को फीड स्टॉक के रूप में उपयोग कर इसमें विविधता ला दी है। अग्रणी चीनी कंपनियों ने डिस्टिलरीज स्थापित की है जो पूरे वर्ष कई फीड स्टॉक पर कार्य कर सकती है। सरकार की विभेदक मूल्य निर्धारण नीति ने वैकल्पिक फीड स्टॉक के उपयोग को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल फीड स्टॉक से उत्पादित एथेनॉल के लिए उच्च कीमतें तय करके मिलों को कम चीनी उत्पादन के लिए मुआवजा दिया गया। वर्ष 2018-19 से भारत सरकार ने भारी गुड़ और साबुत गन्ने के रस सिरप से उत्पादित एथेनॉल के लिए उच्च कीमतें तय करना शुरू कर दिया है। चुनौतियां क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अनाज से अधिक एथेनॉल निकलता है लेकिन उसमें लंबे समय तक प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। अनाज में खमीर का उपयोग करके एथेनॉल में उनके किण्वन से पहले ही स्टार्च को सुक्रोज और सरल शर्करा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित किया जाता है। गुड़ में पहले से ही सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। फीड स्टॉक की गुणवत्ता एवं परिवर्तनशीलता उत्पादन को प्रभावित कर रही है। गैर पारंपरिक फीड स्टॉक से संबंधित पर्यावरणीय चिंताएं। लाभ क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, फीड स्टॉक के विविधीकरण से किसी एक फसल के कारण आपूर्ति में उतार चढ़ाव के साथ कीमत में अस्थिरता कम हो जाएगी। एथेनॉल उत्पादन के लिए नए फीड स्टॉक को शामिल करने से नई अनाज मांग उत्पन्न हो सकती है। भारत में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 और E100 पायलट प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 और प्रयुक्त खाना पकाने तेल का पुनः उपयोग RUCO। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहाँ से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।